अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मौसम बहुत खुशगवार हुआ है और हमारे अंदरों का भी जो मौसम है बहुत ही खुशगवार हुआ है कि जैसे ही मौसम होता है वैसे ही आपको पता है मूड्स भी चेंज हो जाते हैं। ओहो, लेकिन अगर बात करें हम सियासी मौसम की, वैसे गर्मा गर्म है और आगे आने वाले वक्तों में क्या होना जा रहा है उसके ऊपर हम डिस्कस करने के लिए आपके साथ तमाम तर अपडेट्स, डेवलपमेंट्स जो 1 बजे तक हो चुकी हैं उनको लेकर हाजिर हैं। उसके ऊपर तज्जिया तबसरे आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताते चलें कि बहुत कुछ डेवलप हो चुका है। आज आगे आने वाले दिन में क्या डेवलपमेंट होगी वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। और चूँकि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस तरह से हुई कि कुछ ही देर कबल निगरान वज़ीर आला जो हैं पंजाब के मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनकी जानिब से कुछ बातें कही गई, मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है। देखिए, बहरहाल तो हमारी जो फोर्सेज है, हमारे मुहाफिजीन हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस तरह से जो कि वो वहाँ किसी की हिफाजत के लिए वहाँ पे ममार होते में बैठे हुए होते हैं और वो खड़े होते हैं और उन लोगों की ड्यूटीज़ होती हैं इस तरह से उनको आगे से मारना और उसके बाद इंतशार फैलाना और फितना फैलाना, ये कहीं भी अच्छी बात नहीं है। किसी भी रियासत में ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं क्योंकि फोर्सेस होती ही आपकी हिफाजत के लिए है, उनकी बहरहाल कदर करनी चाहिए। आगे सिलसिला बढ़ाते हुए कि उन्होंने क्या मज़ीद कहा था इसको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मैं बताती चलूँ कि मैं हूँ आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा से मेरा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कासिफ बशीर खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का करम। आप बताएं कैसा आप रहा एक आपका तरफ वीकेंड? मौसम को एंजॉय कर रही हैं, दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल हालात हैं वो तो बड़े ख़राब हैं इस सर वक्त। देखिए, बात और यह है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है जी वो अच्छा नहीं है। नहीं, बेशक बहुत ही बुरा हो रहा है, लेकिन अल्लाह की तरफ से आपको पता है बड़े करम बरसा है। अल्लाह मियाँ जिस तरह से अल्लाह मियाँ ने इतनी गर्मी का जोर तोड़ा है, रमज़ान आने वाला है और उसके अंदर कुछ तो मैं कहती हूँ दिलों में सारों की नरमी आ जाए, पाकिस्तान के लिए कुछ बहरहाल सोच लें कि हम लोग एक रियासत में जो बैठे हैं और रियासत के अंदर जो रिट कायम की गई हुई हैं उनको इस तरह से झुंझलाना और बिल्कुल ही एकदम से ऊपर नीचे कर देना, मुझे लगता है किसी कदर किसी भी कौम के लिए ये देखिए आप जब बात करती हैं कि रियासती इदारों के ऊपर उनको क्रिटिसाइज करना या उनके साथ लड़ना, ये तो काबिल कबूल किसी दौर में भी नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन आप फिर वो थोड़ा सा भूल जाती हैं आप कि जो पंजाब पुलिस है या इस्लामाबाद पुलिस है या इवन पूरे पाकिस्तान की पुलिस है, उसका जो एक्ट हमेशा से रहा है, जो उसकी हिस्ट्री रही है वो बड़ी खौफनाक है। मतलब जो अब मुझे बताइए कि आप पे पुलिस तशद्दुद हो या मेरे पे हो तो हम जो इनफरादी तौर पे तो मार खा के भी सब कुछ कर देंगे, लेकिन जब पॉलिटिकल एक्टिविटी कोई होगी और अगर उनके ऊपर आप तशद्दुद करेंगे तो फिर डेफिनेटली मॉब का जो है रिएक्शन भी आता है। अच्छा, लेकिन तो मैं समझता हूँ कि कुछ थोड़ी सी बहुत सारी ओवरडूइंग जो है वो हुकूमत की तरफ से भी हो रही है, लेकिन ये तो उसका रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। कोई भी चाहे सिविलियंस हों चाहे इदारे हों, लिमिटेशंस को क्रॉस करना मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। देखिए, जग हसाई होती है, हम लोगों की ये जो ट्रेंड सेटिंग है ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से जो आगे से आवाम ऑब्वियसली रिएक्शन करती है उस तरह से अगर आराम से पुरअमन एहतजाज भी किया जा रहा है, बहरहाल दोनों तरफ से ही कहा जा रहा है कि इसमें ऐसा भी लग रहा है कि जो निगरान हुकूमत है हमारी जो पंजाब की स्पेशली, क्योंकि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा से ऐसी कोई बड़ी बात नहीं आई है, लेकिन पंजाब की जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत, इसके बनते ही इसके ऊपर जो है इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स थे बहुत ज़्यादा। और लेकिन जिस किस्म के बयानात वज़ीर आला निगरान की तरफ से आए हैं या आ रहे हैं और उसके बाद जिस किस्म का उनका एक्ट है, स्पेशली उनके जो वज़ीर इत्तलाआत हैं और जो ज़ुबान पर बोलते हैं, मैं समझता हूँ एज ए पाकिस्तानी कि उनको थोड़ा सा हाथ हल्का रखना चाहिए। वो बाइस नज़र आ रहे हैं क्योंकि निगरान हुकूमत का काम सिर्फ़ और सिर्फ जो होता है वो इलेक्शंस जो हैं वो कराना है और रोज़मर्रा के काम जो हैं उनको देखना होता है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, मैं बिल्कुल किसी ऐसी चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि पुलिस के ऊपर हमला हो या पुलिस की गाड़ी दिया जाए, लेकिन मैं एक बात आपको और भी बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पता है उस साइड से ही आता हूँ। अच्छा। तो मैंने वो जो गाड़ी जो इन्होंने नहर में फेंकी हुई है तो वो ढांचा ही है, वो ढांचा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो जो है सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, आग नहीं लगी हुई उसको, जली हुई आपको पता और होती है। अच्छा। तो वो कह रहे हैं कि जी वो इन्होंने खुद कहीं से ढांचा ला के पुलिस ने फेंका है। अच्छा। और हमारे ऊपर FIR जो करवाई हैं। बहरहाल ये तो खैर अदालती कमीशन फौरी बनना चाहिए। जो हमने लास्ट प्रोग्राम किया था
हमने उसमें भी ये कहा था, इफ़ यू रिमेंबर, कि जी इस वक्त अदालतों की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है और अदालतों को फौरी तौर पे एक्टिव होना पड़ेगा। तमाम फ्री कैन को एक जगह पे बिठाकर अपने पास बुलाकर और इनके TORs जो हैं वो उनको तय करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ रियासत पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है, अवाम जो हैं वो भी मुश्किल में है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नॉर्मलाइज करने का जो सिलसिला है वो और किसी इदारे के अब बस में नहीं है, अदलिया को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अच्छा जी, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि पुलिस की पुलिस के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा है कि की तरफ जो भी हाथ बढ़ाएगा वो तोड़ दिया जाएगा। बड़े क्लियर स्टांस था उनका और क्लियर उन्होंने स्टेटमेंट अपनी दी है कि भाई बस बहुत हो गया, अब जो भी ये सिलसिला है सर तो ये यहाँ ख़त्म। उन्होंने कहा है कि सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी गई। मैं पूरी अपने नाज़रीन को बता दें, उनकी जानिब से कहा गया है कि सियासी सरगर्मियों की इजाज़त जो है वो दी जा रही है, पुलिस को गालियाँ देने की हरगिज़ नहीं दी जा रही। तो सर इसमें बुराई वाली बात तो नहीं है, आप पुलिस को गालियाँ तो नहीं दे सकते ना एटलीस्ट? नहीं देखिए, गालियाँ नहीं दे सकते, लेकिन जो पुलिस एक्ट कर रही है पॉलिटिकल एक्टिविटी से रोका जा रहा है एक मखसूस जमात को। दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ को जो है सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है 20 से 25 गाड़ियों का। तो ये जो आप तफरका डाल रहे हैं और इसमें पंजाब हुकूमत जो है बज़ाहिर इन्वॉल्व नज़र आ रही है, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो लैंग्वेज है, इतनी सख्त लैंग्वेज, जब आपके ऊपर दाग भी हो कि आप बायस है, तो इस किस्म के लैंग्वेज यूज़ की है निगरान वज़ीर आला ने, मैं समझता हूँ पैगाम दिया है वो गलत पैगाम तो नहीं दिया। इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि नेक्सस है। अच्छा। इस वक्त वज़ीर आला का और IG साहब का नेक्सस है और ये मिलके इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं एक जमात के खिलाफ। तो उस तनाज़र में मैं समझता हूँ कि इस किस्म का जो लैंग्वेज यूज़ करनी है वो हालात को और कशीदा करेंगे। अच्छा, ये डिफ्यूजन की तरफ नहीं आएंगे। सीनियर रहनुमा PPP है लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। खोसा साहब कैसे देखते हैं आज जो वज़ीर आला निगरान है उन्होंने कहा जी सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है, पुलिस को गालियाँ देने की नहीं, और पुलिस की तरफ जो हाथ बढ़ेगा उसको तोड़ दिया जाएगा। साथ में उन्होंने कहा जी मैंने IG को खुले अहकामात दे दिए कि वो जो दिल करता करें। देखें, ये चीफ मिनिस्टर का तो काम ही नहीं है इलेक्शन करवाना, जो है शफाफ इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेवारी है और यही सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको हिदायत की है, हुक्म दिया है, जो आइन की सही तशरीह है। ये डे टू डे बिजनेस चलाएं चीफ मिनिस्टर साहब। ये तो ऐसे लगता है कि इनके वो जो है वो इनको मिल गई है, वो एक मूवी देखी थी कि जो 24 घंटे का इक़्तिदार मिला था और उसने पूरे शाम के दाम चलाए थे। अगर मोहसिन नकवी साहब ये समझते हैं कि चीफ मिनिस्ट्री जो है इंटरम सेटअप में जिसमें उन्हें इस 90 दिन की चीफ मिनिस्ट्री मिली है, अगर इसमें वो बादशाहत करेंगे तो फिर उसका रिएक्शन जो है नेगेटिव होगा। देखिए, रिपेल करेगा, जितनी आप रिप्रेशन करेंगे उतना ही उसका जो है रिएक्शन नेगेटिव होगा। ये पता नहीं किस गलतफहमी में है कि अगर एक पार्टी को आप दीवार के साथ लगा देंगे तो शायद लोग जो है डर के बिलक के और बाहर नहीं निकलेंगे और इसलिए दूसरे को जो है वॉक ओवर मिल जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। खोसा साहब, आप सीनियर जूरिस्ट हैं, जिस तरीके से इमरान खान साहब के घर पे पुलिस ने जो सर्च ऑपरेशन किया और उसके बाद जो टूट फूट हुई और उसके बाद जो उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए और तब तमाम जो अपोजिशन है स्पेशली नून लीग इस वक्त उनको दहशतगर्द तंजीम और उनको दहशतगर्द साबित करने पे तली हुई है, आपका स्टांस आपकी पार्टी के तनाज़र में मैं लेना चाहूँगा। देखें, हमारा पार्टी का तो हमेशा से रहा है कि हम आइन की पासदारी करते हैं, हम किसी की इज्जत और हुर्मत पे हाथ डालने के रवादार नहीं है। चादर और चार दीवारी का हमने तहफ़्फ़ुज़ जो है आइन में बड़ा वाज़ेह तौर पर मुंज़बित किया हुआ है। इसलिए हमारी नज़र में तो आइन की बालादस्ती जो है वो रियासत की जो है ज़ामिन है। और अगर कोई हुकूमत अगर ये PDM करती है या मोहतरम इमरान खान साहब से रिप्रेशन किया था, तो आप ज़रा हमारे 5 साल देखिएगा, 2008 से लेके 2013 तक एक सियासी कैदी नहीं था, एक हमने सियासी जो है झूठा मुकदमा नहीं दर्ज किया था, किसी को पाबा सलासल नहीं किया था। मैं अपनी बात तो पार्टी की बात कर सकता हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून या किसी और का जिम्मेवार नहीं हूँ और PDM का भी नहीं हूँ। लेकिन खोसा साहब, आपके इत्तेहादी हैं, वो हुकूमत में आप भी हैं और आप बड़े मेजर इत्तेहादी हैं, बल्कि सुनने में तो यह है कि आप प्राइम मिनिस्टर बनाने वाले भी जरदारी साहब थे शहबाज शरीफ को।
तो यार प्राइम मिनिस्टर तो भाई चूंकि एक असूली मौक़िफ़ था कि बड़ी पार्टी थी तो उन्हीं का बनना था, तो जाहिर है कि मोहतरम जो भी है एक वो बाहर का, मेरे ख्याल में ये सियासी जो अमल था, अगर उसी वक्त जो है इलेक्शन का इनकाद का ही तोड़ देते तो वो बेहतर रहता। आज जो स्टेट ऑफ एम्पैसी है, उस वक्त मोहतरम इमरान खान साहब बहुत ज्यादा सियासी, उनका जो कैपिटल है बहुत ज्यादा डूबा हुआ था। ये तो उनको उल्टा ये उनको हटा के और जिस तरह से बाद में मामलात ने शेप आउट हुए, वो तो सियासी शहीद बन गए, सियासी मजलूम बन गया मोहतरम इमरान खान साहब। आप उस पार्टी के मतलब सीनियर मेंबर हैं जिसमें माजी में बड़ी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी सही और मज़ामत की सियासत में आपकी पार्टी का और मोहतरमा बीबी का बहुत नाम है पूरी दुनिया में, तो उनकी कदर भी की जाती है। लेकिन आज जब ऑपोजिशन लीडर हैं इमरान खान, उन पे 100 के करीब FIRs हो गई हैं, और जिस तरह की मतलब रात से भी आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद और लाहौर में भी क्रैकडाउन हो रहा है PTI के जो वर्कर्स हैं और रहनुमा हैं, हाउ डू यू सी इट? देखिए, इसका कोई जवाब नहीं बनता है। मैं नहीं समझता कि इससे जो है, ये भी उल्टा मोहतरम इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को जिला मिल रही है। इससे कोई जो है वो मुनहदम नहीं हो रही है, ना कमजोर हो रही है। PDM की मुझे तो समझ नहीं आई है इनकी मंतक का कि अगर 100 सेंचुरी बना देते हो आप तो केसेस उसके बना देते हो तो या पाबा सलासल करते हो तो उसका ग्राफ और ज्यादा पॉलिटिकली, और आप एग्जैक्टली आपको सिंपैथी वोट ज्यादा मिलते हैं, सिंपैथी वोट्स पे इस तरह से ज्यादा मिल जाते हैं। क्या ये 100 जो केसेस हैं मतलब इनका बनेगा क्या? मैं आपसे एज ए जूरिस्ट आपसे मतलब मैं सीखना चाह रहा हूँ। देखें, जिस तरह बाकी सियासी मुकदमात का बनता रहा है वही इनका हाल होगा। आज इलेक्शन करवा दें तो कल को ये सारे जो है मुकदमात भी वापस हो जाएंगे, और जितने भी 144 की वर्जी में 188 में पाबंद सलासल किए वो सारे रिहा हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। हम ये दौर अखबार देख चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन खोसा साहब, इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे आपकी पार्टी जो बहरहाल जमहूरी इक़्तिदार पे यकीन रखती है, जैसे मैंने पहले कहा कि मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है मुज़ामत का, रेजिलियंस का बहुत बड़ा इस्तारा थी, आपकी पार्टी को कोई स्टेटमेंट इसके अगेंस्ट एक्सपेक्ट करें हम? ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात कर रहा हूं। बेनज़ीर भुट्टो की थी, ये PDM की सोच है, ये नवाज लीग की सोच है, पीपल्स पार्टी की सोच नहीं है जो कुछ हो रहा है। इसलिए हमें खुदारा इस जो है से बाहर रखें। कोसा साहब चार दीवारी को पामाल करेंगे। कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी की खबरें आ रही हैं, और ये भी खबर आ रही है कि PTI और पीपल्स पार्टी के कोई बैकडोर राब्ते भी हुए हैं। मैं आपसे चाहूंगा आप प्लीज कंफर्म कर दीजिए। देखें, सियासत में कोई हर पे आखिर नहीं हुआ करता है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। यहाँ इम्पॉसिबिलिटीज भी जो है परवान चढ़ जाती है। स्पेशली जरदारी साहब की पॉलिटिक्स में तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। एक और बात है लतीफ साहब, एक और बात है, वैसे भी कहते हैं, हाँ समझू ना ये आपकी नहीं, सियासत में जोड़ तोड़ तो आपको पता फिर चल ही रहता है। देखें, ये होता रहता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक पायदार हुकूमत चाहिए, एक जो है 5 साल की एक मजबूत हुकूमत चाहिए। कोसा साहब, मुझे मैं लॉ का भी स्टूडेंट हूँ, सहाफत का भी स्टूडेंट हूँ, मुझे हाँ या ना में कुछ टिप दे दीजिए। मैं वही कह रही हूँ ना, तवज्जो से हमें ब्रेकिंग न्यूज़ ही दे दें। ब्रेकिंग न्यूज़ ही दे दीजिए, बता दीजिए कि हमारा सोर्स गलत है। देखिए, इन चीजों का हमसे ज्यादा आपको पता होता है, लेकिन एक बात तो ये है कि अगर राब्ते हैं तो खुशाइंद बात है, और राब्ते होने चाहिए। राब्ते मुझे तो ये भी पता है कि 2007 में आप मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ को वापस पीपी की इंस्ट्रक्शन पे लाने वाले भी आप थे। ये ठीक है, 2006 में रानी शहीद ने जो है मिसाक जमहूरियत किया था। हम तो आप भी मुतमन्नी है कि मिसाक जमहूरियत पे भी अमल हो और मिसाक मईशत पे भी अमल हो। मिसाक मईशत बैकडोर राब्तों का फिर मैं हाँ समझू ना जी। खोसा उन्होंने ना भी तो नहीं की ना, अब ये भी तो देखिए कैश साहब। देखिए, आप जो आप तसव्वुर करते हैं, लेकिन कभी मुनक़ते नहीं होने चाहिए, राब्ते मुनक़ते नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने खोसा साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, अपना टाइम दिया आपने हमें। देखिए, बात ये है
कि पॉलिटिकल अलायंस और पॉलिटिकल जो अलाइनमेंट है वो चेंज होने जा रही है। हाँ। मैं आपको इसका बता देता हूँ। हाँ, सर, जो आपके तोते क्या कहते हैं? ब्रेक में खिलाफ बात शुरू करूंगा, आप कहेंगी ब्रेक आ गई है, फिर ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात जरूर करेंगे। नहीं, आपने फिर बताना है, मैं तो वही बता रही हूँ। होल्ड योर, वो कहते हैं होल्ड योर हॉर्सेस, अब होल्ड योर पैरेट्स। यस, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने काशिफ साहब के पैरेट्स को होल्ड करवाया था। लोग हॉर्सेस को होल्ड करवाते हैं, चिड़ियों को होल्ड करवाते हैं, हम उनके पैरेट्स करवाया था। ये हमें कोई अंदर की खबर देने चाह रहे थे, और इनकी अंदर की खबर जो होती है बड़ी परफेक्ट होती है। ब्रेकिंग की बात नहीं कर रहे थे सर। अच्छा, आपने बैकडोर राब्तों की बात की थी। एग्जैक्टली, क्योंकि इस वक्त जो है पिछली अप्रैल 2022 से लेके आज तक की जो परफॉर्मेंस है PMLN की वो पुअर है। पाकिस्तान के अवाम को जो है बहुत बुरे शदीद मुआशी और उसमें जो है ना जी वो उसमें गर्दाब में फंसा चुके हैं। और उसके बाद पॉलिटिकल प्ले ग्राउंड जो है वो उनके लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त बंजर हो चुकी हैं। ठीक हो गया। अगर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं उनकी जो मेन इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी डेमोक्रेसी के लिए बड़ी खिदमत है और डेमोक्रेटिक पार्टी बहरहाल वो है। तो इस वक्त जो है वो जमहूरियत की जो ट्रेन है उसको डीरेल होने नहीं देंगे। और जो मेरी इंफॉर्मेशन है, बैकडोर जो है जो है निगोशिएशन जो है वो चल पड़े हुए हैं PTI और पीपल्स पार्टी के। ओके, ठीक है जी। और जो है वो जमहूरियत के लिए दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि इस वक्त बड़ा क्लियर स्टांस है पीपल्स पार्टी का कि इलेक्शन होने चाहिए। और इलेक्शन होने जा रहे हैं दोनों सूबों के, और उसमें पीपल्स पार्टी का स्टांस एंटायरली डिफरेंट है PMLN से, कि जो इलेक्शन से भागने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और उसके लिए मतलब उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि दीवार पे लिखा नज़र आ गया है कि इस वक्त जो है PMLN के लिए जो है सियासी फ़ज़ा जो है मखदूश हो चुकी है। मैं कहा आपके पास गेस्ट है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हाँ जी, चलें। वलीद इकबाल साहब, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू जी। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको भी छापे पड़े, आप भी कहीं अरेस्ट हो गए होंगे। जी, मैं अपना अरेस्ट तो नहीं हुआ, वो ना वो आए हैं। एक दफा आए थे मई के अंदर 2022 में। जी, वो तो पहले आए थे ना जी। तो अभी कल रात तो नहीं आए, लेकिन मैं अपना वहाँ पे नहीं मौजूद था, क्योंकि उस दिन भी जब वो आए थे मैं इस्लामाबाद में था। जी, आई नो। वलीद भाई, मुझे आपसे ये पूछना है। एक मेरी अर्ज सुन लें। वैसे आप देखें, ये हैरत और तज्जुब की बात नहीं है कि एक आम इंतखाब होने जा रहा है पूरे सूबे में, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ये फ्रांस से भी बड़ा ये जो सूबा है, कई दुनिया के मुल्क हैं जिनसे बड़ा है ये। और जब एक इलेक्शन की तरफ जो है गामजन हो एक सिलसिला, तो ये मुझे तो समझ नहीं आती कि ये अरेस्ट क्या MPO के नीचे कर रहे हैं या कोई नामालूम अफराद के ऊपर FIR की हुई है और उनमें डाल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। मतलब ये बड़ा ही एक हैरत अंगेज और बड़ा एक जिसे कहते हैं ना मुतजाद किस्म का एक माहौल पैदा हो रहा है। एक तरफ इलेक्शन है और एक तरफ सियासी सरगर्मी। ये जो मुझे समझ में आ रही है वो तो यही है कि खान साहब ने कॉल दी हुई है कि जी बुध के दिन जलसा होगा जो परसों। जी। तो आप पार्टी के लीडर्स को कैद करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं कैद? किसी और पार्टी के लीडर कैद हुए हैं, वो जेल से अपना उनके जेल से रुक रहे हैं किसी वजह से। बड़ी बहुत हैरत की बात है जी। जो वलीद इकबाल साहब, इसका आपके पास क्या इसका मतलब जो है रेमेडी है आपके पास, या आपके पास हल क्या है? मेरे ख्याल में तो कोर्ट्स के अलावा तो आपको रिलीफ कहीं से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आप जो बता रहे हैं या आपके लीडरान बता रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत और निगरान पंजाब हुकूमत का नेक्सस है जो आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी से रोक रहा है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है की जा रही है। एम आई राइट? जी, इसके नेक्सस का तो जिन्होंने ये बयान दिया है उनसे आप पूछेंगे जी, मैं तो इसका जिम्मेदार। देखें, ये जो कार्रवाई हो रही है और जो पुलिस का जो इस्तेमाल है, जो प्रिजन्स का जो इस्तेमाल है, थानों का जो इस्तेमाल है, उसकी जवाबदेही तो सूबाई हुकूमत होती है। जी। अब जिस दिन ये मोहसिन नकवी कटहरे में खड़ा होगा, आज तो बड़ी वो बड़के मार रहा था कि पुलिस के साथ ये नहीं होगा, पुलिस के साथ वो नहीं होगा। आप देखें कि आप रियासत के तौर पर कर क्या रहे हैं। आप एक निगरान वजीर आला हैं, आपका आईनी फर्ज क्या है कि मुल्क में अपने सूबे में इलेक्शन करना। इलेक्शन करवाना तो शायद इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन आपका फर्ज बतौर निगरान वजीर आला ये है कि आप तमाम तर जो अपनी इंतजामी जो है वो कैपेसिटी और जो उसको बुरुएकार लाकर ये बुरुएकार लाएंगे इलेक्शन को शफाफ और इलेक्शन उसकी मदद को आने। जी, ये आपका अव्वलीन जो है
तरजीह होनी चाहिए, पॉइंट होने चाहिए, एग्जैक्टली वो आईडी फरीजा है। लेकिन इनका ये असल में क्या कर रहे हैं, असल में कर रहे हैं कि जो इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं उनके गले घोंट रहे हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो पुलिस के हवाले से अगर पाकिस्तान की, मेरे ख्याल पाकिस्तान की आईनी तारीख जिस दिन लिखी जाएगी, अब तारीख तो बहुत दफा लिखी जा चुकी है माजी के बारे में, ये भी एक दिन जो हम अब बैठे हैं ये एक दिन माजी होगा। अच्छा, लेकिन बहरहाल वलीद साहब जो उन्होंने बात की है पुलिस को हाथ ना डालने के हवाले से, उन्होंने जब ये इदारों के हवाले से बात की, कोर्सेज हैं तो हमारे मुहाफिजीन, लेकिन उन्होंने जो बात की है अंदाजे बयां कुछ और तरीके का है, लेकिन बात तो गलत नहीं की उन्होंने। वो क्या बात है जी, जरा दोहरा दें उस बात को। भाई उन्होंने कहा है कि जो पुलिस की तरफ जो हाथ बढ़ाएगा, मैं पहले भी आपको कह रही हूँ कि अंदाजे बयां पे मत जाइएगा, उनकी बात जो है वो बहरहाल तो हाथ तोड़ दिए जाएंगे, अगर किसी ने कुछ किया तो ऐसा जवाब मिलेगा कि याद रखेंगे। हाँ देखें जी, मैं आपको ये अर्ज कर दूं, ताली दोनों हाथों से बचती है। जो मैं पहले मैं जो अपनी पिछली बात कर रहा था, मैं एक जुमला यह मुकम्मल कर लूं। जी जी। मुझे अभी तक के तो रवैये से उनके ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की आईनी तारीख लिखी जाएगी तो मोहसिन नकवी जैसे लोगों के हाथों पे खून होगा, पाकिस्तान के आइन का खून होगा। और ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो चले अभी हुआ है ना। आप ये देखें कि आंसू गैस का इस्तेमाल और लाठी चार्ज का इस्तेमाल और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल और वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू किस दिन हुआ था? शुरू उस दिन हुआ था जब इमरान खान साहब ने रैली का ऐलान किया था। ठीक है ना जी, ये तो बाद में आया ना वारंट को नाफिज करना। ये जो 13 मार्च और 14 मार्च वाली कार्रवाई तो बाद में हुई जी। मैं तो आपको 7-8 मार्च के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, जब रैली का ऐलान, 2 दफा रैली मनसूख की, तीसरी दफा रैली हुई है। अच्छा, अब आप देखिए, अब मेरी अर्ज सुने, मैं आपको उसका पस मंजर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जब पुलिस इस तरीके से इस्तेमाल हो रही है कि सियासी सरगर्मी के रोकने के लिए वो वाटर कैनन इस्तेमाल कर रही है, वो आंसू गैस इस्तेमाल कर रही है, तो आप देखें कि एतमाद का कैसा खलीज अवाम और पुलिस में और रियासत और उसके शहरियों के अंदर पैदा होता है। उस पस मंजर में फिर जब वारंट के नफाज के लिए आता है तो आप समझते हैं कि वर्करों ने चूड़ियां पहनी हुई है जब उनको इस तरह का सियासी सरगर्मी के ऊपर। मैं आपकी बात का मतलब समझाऊं, मैं तो ये समझाऊं कि पुलिस के एक्शन का रिएक्शन जो है वो वर्कर्स की तरफ से आया जी। जी बिल्कुल वो आया है। और जो अब निगरान वजीर आला ये कह रहे हैं, आज उनको आज याद आ रहा है कि आप सियासी सरगर्मी करें लेकिन पुलिस को ना मारें, यही उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा है ना कि हाँ गाली नहीं देनी चाहिए, गाली की इजाजत नहीं है। मैं तो यही तो कह रहा हूँ। आज अब ये 9 दिन बाद ये कह रहे हैं, 9 दिन पहले ये क्या कर रहे थे, जिस सियासी सरगर्मी हो रही थी उसके ऊपर क्रैक डाउन कर रहे थे। अब 9 दिन बाद कर रहे हैं, आप करो सियासी सरगर्मी और पुलिस को ना। वलीद भाई मुझे बताइए कि ये सारी जो नजर आ रही है, मतलब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी बोल रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे भी बोल रहे हैं, तो आपके पास इसका हल क्या है? क्योंकि इलेक्शंस तो होने जा रहे हैं, एज़ फार एज आई नो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, मतलब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। आप कह रहे हैं कि आपके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो इसका आपके पास अब हल क्या है? क्योंकि पुलिस की जो फोर्स है उसके साथ आप कैसे टैकल करेंगे? और आप ये भी कह रहे हैं कि पंजाब की निगरान हुकूमत जो है वो बाइस्ड है और मतलब हमारे एंटायर है, तो क्या आपकी क्या स्ट्रेटजी है इस वक्त इसके लिए? मेरे ख्याल में पंजाब की निगरान हुकूमत को बदलने की जरूरत है। हाउ यू कैन चेंज इट? आप कैसे चेंज कर सकते हैं जी? हम नहीं चेंज कर सकते। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, क्योंकि बिकॉज आप टॉप के लॉयर भी हैं, जूरिस्ट भी हैं, तो ऐसा कोई कानून में है, आइन में है कोई? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, नहीं आइन में तो नहीं है। वो तो उनको नामजद कर दिया गया और उनका तकर्रर हो गया है। और लेकिन जो उनकी बाद में उनका जो कॉन्टैक्ट है, और अगर यहाँ पे ऐसी आवाजें आ रही कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे बैठना चाहिए और इसको रिजॉल्व करना चाहिए और डिफ्यूज करना चाहिए, अगर इसमें कोई नेक नियति है पीटीआई की तरफ से, तो आपने देखा है 2 दिन पहले ये बयान आ चुका है फवाद चौधरी साहब का और असद उमर साहब का। अगर आप बात करना चाहते हैं तो टाइम और प्लेस बताएं। नहीं, उसके बाद क्रैकडाउन शुरू हो गया। जमानो मकाम बताएं, कहाँ करना है, किस दिन करना है, किस टाइम पे करना है। ये कि आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि जब ये टीओआर तय हो गए थे तो उसके बाद जो जमान पार्क पे एक्शन हुआ उसके बाद ये मामला जवाब ये है, आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठती हैं और इसको डिफ्यूज करने की कोशिश करती हैं, अगर उसमें नेक नियति है, अगर ऐसा होता है, तो मैं समझता हूं कि पीटीआई की तरफ से पहला मुतालबा यही होना चाहिए और होगा भी
कि ये जो निगरान सेटअप है पंजाब में, इसको तो हटाया जाए। लेकिन वली साहब, टाइम आप स्पेंड करके इन टर्म जो ये गवर्नमेंट है उसको चेंज करके ना अपना टाइम ही वेस्ट करने वाली बात है ना, कि ना कि आप अपना जो ओरिजिनल आपकी गवर्नमेंट बनेगी, इलेक्शंस है, उसके ऊपर टाइम लगाया जाए। अब अगर वो अपना टाइम जाया होगा, देखें हुकूमत बदलने में कितना टाइम लगता है। नहीं तो हुकूमत बदल कर वही सारी चीजें, एक सेट को बदलेंगे, अगले सेट को हलफ दे दें। अच्छा, जो आपका जो मुतालबा है निगरान काम है, आपका जो जो नियत हो तो 5-10 मिनट का हाँ, काम है। वलीद भाई, जो आपका डिमांड है, लेकिन वलीद साहब ये भी तो देखे ना कि क्या पता आपको अगली आने वाली जो इंटर्न जो होगी वो भी ना पसंद आए, तो ये तो नहीं ना किया जा सकता। अच्छा वलीद भाई, ये ऐसा इज इट पॉसिबल कि जो आपका ये जो मुतालबा है, जो आप इसको कह रहे हैं कि जी जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है वो आपके एंटायर और बाइस्ड है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी इसको कोई ऐसा एक्शन ले सकती है एज मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर वो अगर अपने इख्तियारात यूज़ करे तो? मैंने इसको इतने गौर से स्टडी नहीं किया, लेकिन एक केस बनाया जा सकता है कि वो अपने फराइज से तजावुज़ कर गए। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को उनके ओहदों से बरतरफ माजी में किया है। आमतौर पे तो वो सरकारी ओहदों पे लोग होते हैं, पुलिस के कोई अफसर। वलीद भाई मुझे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है, क्या आपके और पीपल्स पार्टी के, मैं इसको मुमकिनात से बाहर नहीं समझता। कोर्ट के ऑर्डर से भी ये काम हो सकता है, अगर ये साबित कर दिया जाए कि वो अपने फराइज को ठीक से अंजाम नहीं दे रहे, अगर साबित कर दिया जाए तो क्या आपके और पीपल्स पार्टी के कोई बैकडोर जो है राब्ते हो रहे हैं इस वक्त? क्योंकि बहरहाल पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल में सब नहीं, मुझे बैकडोर का इसका कोई इल्म नहीं है जी। अगर हो रहे हैं तो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। अगर हो रहे हैं, अगर और अच्छी बात है, अगर हो रहे हैं तो होने चाहिए। मैं वजह बता दूं, क्योंकि अभी हमारे साथ खोसा साहब थे, वो आपके जो आपकी बात है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि ये ज्यादती हो रही है। मैं ये करना देखें जी, कहने की बात, ये अल्फाज ज़बानी जमा खर्च से बात नहीं। मैं आपको आपके सवाल का जवाब मैं खास जो देना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे बैकडोर मुज़ाकरात हों भी, मैं खुद उसमें शरीक होना पसंद करूंगा। मैं उसकी वजह बता दूं कि अगर एक पार्टी ने, पीडीएम की एक पार्टी ने मुझे मायूस किया नजरियाती तौर पर, अपनी तारीख के एतबार से, आइन से, जो इनका आइन की जो ये मौजूदा 73 का आइन है, इसकी तश्कील और इसके नफाज के हवाले से जिस पार्टी का अव्वलीन किरदार रहा है, जिसकी लीडरशिप का, वो इन लोगों की गोद में बैठी हुई है। देखें, ज़ियाउल हक की हकीकी औलाद तो हमारे साथ आ गई है, लेकिन ज़ियाउल हक की जो रूहानी औलाद है वो सारी इधर बैठी हुई है। थैंक यू वेरी मच जी, हमारा टाइम खत्म हो गया। वलीद भाई थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। हाँ, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां आपको पता है कि हमारा मुल्क एक न्यूक्लियर पावर भी है, ठीक है, अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर, या वो कहते हैं उस वाले सिटीजनशिप में आता है, थर्ड सिटीजन वाले कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड उसमें, सॉरी सिटीजन कह रही हूँ, वर्ल्ड में आता है। बट द थिंग इज़ दिस कि हम बहरहाल एक कामयाबी तो हासिल कर चुके हुए हैं, बहुत से एग्जैक्टली बहुत बड़ी कामयाबी थी, और बहुत से मुल्कों या आप समझ लें कि लोगों की नज़रों में इसका वो जो कांटा चुभता ही चलता रहता है, और अभी तक ऐसा सिलसिला है कि वो बहरहाल ये जो एसेट्स के हवाले से बात करते चले ना, वो अभी भी जिसे कहते हैं ना कि वो नुकरा जिसे कहते हैं वो चुपता रहता है। इसहाक डार ने कुछ देर कबल कुछ गुज़िश्ता रोज़ दो चार दिन पहले साहब बात की थी। उन्होंने बात की थी कि उन्होंने कहा था कि IMF ने हमारे पास एक मिसाइल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल, उसको बंद करने के हवाले से बात की थी। जबकि बहुत सारे लॉन्ग रेंज मिसाइल है, मैंने बहुत दूर तक मार करते हैं। हाँ, मैं कैटेगोरिकली बता चुकी नाजरीन को, उसके हवाले से बात की थी। लेकिन उसके ऊपर तरदीद भी सामने आई IMF की। उन्होंने कहा कि जी अमेरिका का पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम नहीं, IMF के पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों से मतलब जो शर्त आयद करने की उन्होंने बात की थी, उसकी उन्होंने तरदीद की है। ये आपस में बात की हुई है। मुझे ये समझ नहीं आती काशिफ साहब, जब हम लोग एक चीज़ हम लोगों ने डेवलप कर ली है, हमारे पास है, तो वाह हम लोग उसको बेजा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। खतरा कि हमारी तरफ से खतरा तो कहीं भी रूनुमा नहीं ना हो रहा। नहीं, हमारी तरफ से खतरा इसलिए पैदा हो गया कि आप इकोनॉमी आपकी कोलैप्स कर गई, ठीक है, और आप जब हम IMF से जो लेने जाते हैं, कर्जे लेने जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबसे डायरी है IMF जो है अमेरिकन गवर्नमेंट की, ठीक है ना जी। तो उसमें जाहिर है कि उसका इन्फ्लुएंस है IMF के ऊपर, और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के जो हैं अपने मफादात जुड़े हुए हैं। ठीक हो गया। और पाकिस्तान का जो एटमी प्लांट है वो बड़ा जदीद है। हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कोरिया, शुमाली कोरिया से ली थी,
और उनको एटमी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की थी वे बैक इन 90s। तो उसके बाद जो हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इट्स एट पार विद एनी वर्ल्ड पार, मतलब बहुत लेटेस्ट है, बड़ी एक्यूरेट है और बड़ी सेफ है। खैर, जब हम इकोनॉमी में हम गिर गए, हम जब उनसे कर्जा मांगने जाते हैं तो डेफिनेटली उनकी शराइत माननी पड़ेंगी। नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, नाजायज वाली बात माननी पड़ेगी ना। देखिए उनकी हमारे से और उनका इंटरेस्ट क्या है हमारे तो से? हमारे एसेट्स के ऊपर तो नहीं, हम लोगों ने तो उनके कर्जे वापस अच्छा, करने हैं। आप अगर एटमी पार हैं, पाकिस्तान जो है दुनिया की पहली एटमी पार है और बड़ी लेटेस्ट जो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हाँ जी। और आप जब देखते हैं कि अमेरिका के इस खित्ते के अंदर स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखें ना पाकिस्तान की क्या है, इस खित्ते में जो उनके मफादात हैं उसके खिलाफ पाकिस्तान तो कभी भी खड़ा हो सकता है ना। एग्जैक्टली। ठीक है ना जी। तो हमारे अपने भी मफादात हैं, लेकिन जब अमेरिका जहाँ पे घुसता है उसके सिर्फ अपने मफादात होते हैं, जिस मुल्क में वो घुसता है उसको तबाह कर देता है अपने मफादात के लिए। अच्छा, तो मैं समझता हूँ उनकी तरफ से एक और पैगाम भी मतलब बयान भी आया, सॉरी पैगाम कह रही हूँ, बयान भी आया, उस बारे में भी अपने नाज़रीन को बताते चले कि अमेरिका पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम बारे इत्मीनान का इजहार करके पाकिस्तानी के एटमी प्रोग्राम के हिफाजती तरीक़ेकार पर एतमाद है। ये जनरल माइकल कोरेला ने ये बात भी की। अच्छा, आप देखें ना, देखें हम जो बात कर रहे थे कि सॉवरेनिटी ऑफ एनी इंडिपेंडेंट कंट्री, अब अमेरिका कौन होता है कि उसको क्या है एतमाद से हमारे साथ? इसका मतलब है कि खुदा न खास्ता कहीं हमारा जो एटमी प्रोग्राम है वो कंप्रोमाइज तो नहीं हो गया। मैं किसी पे भी नहीं दे रहा, क्योंकि अमेरिका कौन होता है हमारे इसको कहने के ये सेफ है या नहीं सेफ है। वो इसका मतलब है कि उसका, क्योंकि आप जो मार्केट में खबर आती है, वर्ल्ड में खबर आती है, उसके पीछे राई का पहाड़ हो सकता है, लेकिन राई होती है। कुछ ना कुछ फिशी जरूर है। फिशी पूछने के लिए हमने हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नेक्स्ट गेस्ट शाजिया चीमा, माहिर आलमी अमूर हैं। उनसे हम गहरी नज़र रखती हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सिलसिला आखिर है क्या। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाजिया, कैसे देखती हैं कि जो अमेरिकन जो स्टेटमेंट आया, पॉलिसी स्टेटमेंट है उनकी तरफ से, वो कहते हैं जी पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो महफूज है और हम उसकी जो महफूज होने की गारंटी देती हैं। वो किस कैपेसिटी में ये बयान दे रहे हैं? और इससे पहले जो सागदार ने भी कहा वो भी पूछ लेना। जी, ये एक तो ये कि हमारा एटमी प्रोग्राम जो है वो उसके ऊपर कमेंट करने की कैपेसिटी किसी के पास भी नहीं है। मैं आपको उसकी डिटेल जो है वो बताती हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ अपने नाजरीन के लिए भी। 2008 से हमारा जो एटमी प्रोग्राम है वो मल्टी फैसेट सिक्योरिटी उसके अंडर है। कोई एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, कोई एक अपोजिशन की गवर्नमेंट, कोई एक सेनेट या पार्लियामेंट, कोई एक इदारा जो है ना तो उसकी जिम्मेदारी ले सकता है ना वो उसका जिम्मेदार है, और वो बहुत सेफ हाथों में है। और उसकी सिक्योरिटी जो है वो इस तरीके से इंश्योर की गई है कि वो वन मैन शो नहीं है। किसी के कहने या ना कहने से उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी एक बात हमारी जनरल पब्लिक के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो इस लेवल के जो एसेट्स होते हैं ये इस तरह से नहीं होते एक मुल्क के कहने से वो खतरे में चले जाएं और किसी और मुल्क के कहने से वो खतरे से बाहर आ जाएं। मुल्क जो हैं वो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स देते रहते हैं अपनी बाज़ोकात डोमेस्टिक माइलेज के लिए, बाज़ोकात इंटरनेशनल स्फीयर पे अपनी प्रेजेंस को मार्क कराने के लिए। लेकिन आपको याद होगा कि जो यूक्रेन का बुडापेस्ट अकॉर्ड हुआ था और उसको उसके न्यूक्लियर असासे जो हैं उसने विलफुली दे दिए थे, तो वो एक पूरा वो पूरा एक सिस्टम होता है। वो इस तरह नहीं होता कि आपके एक मुल्क ने कहा कि जी आप ये कर रहे हैं तो आपके दूसरे मुल्क ने कहा, और वो एक पूरा इंटरनेशनल एक सिस्टम होता है जिसमें बैठकर इवन फिर भी वो आपसे छीने या खींचे नहीं जा सकते हैं। तो जहां तक मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है और मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर असासे हैं उनका सिक्योरिटी प्रोग्राम बहुत डिफरेंट है, जो आम लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा और आम लोगों की दस्तरस में वो होना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो मैं इतना ही सिर्फ कह सकती हूँ ऑन एयर कि वो मल्टी फैसेट है, उसका किसी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट से। आपका टेक आ गया। मुझे शाजिया ये बताइए कि साग डार साहब ने जो चंद यौम कबल एक बयान दिया, हाउ डू यू सी इट? क्या इससे बड़ी कोई गैर जिम्मेदारी हो सकती है कि उन्होंने कहा जी IMF हमें कह रहा है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं उनको बंद किया जाए? हाउ डू यू सी इट?
IMF जो है वो हम पे नाजायज शर्तें लगा रहा है। एक तो ये भी बात समझने की है कि IMF जो है वो बिल्कुल भी कोई इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी नहीं है। आप उसको एक इंडिपेंडेंट इदारा समझ सकते हैं जिसने वक्त के साथ चलते चलते अपनी दुनिया में एक ऐसी पहचान बना ली है कि वो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इससे ज्यादा उसकी सॉरी शाजिया, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट और वर्ल्ड पावर्स को जो है उसका इन्फ्लुएंस तो है, वो अंडर इन्फ्लुएंस तो है, उसकी पॉलिसी जो है स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में उसको इम्पोज करने में, उसको नाफिज करने में IMF उनका आलाकार तो है। जी काशिफ साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं भी यही बात कर रही थी। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि IMF जो है बहरहाल वो इन्फ्लुएंशियल बहुत है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस यहाँ तक नहीं पहुंच सकता है कि वो किसी मुल्क के जो है आर्म्स जो है या आर्सेनल जो है वो उसके बारे में डिमांड कर सके। वो ज्यादा से ज्यादा आपको बुली कर सकता है कि आप टैक्सेशन शुरू कर दें, आप यहाँ टैक्स करें, आप वहाँ टैक्स करें। इससे ज्यादा जो है वो उसके बस में नहीं है। टाइम इज रनिंग आउट, मुझे क्विकली बता दीजिए। मैं शाजिया मैम को ये भी बताना चाह रही हूँ कि IMF की जानिब से पाकिस्तान की न्यूक्लियर साजों से मुतालिक शर्त जो उन्होंने आयद की थी उसके ऊपर उन्होंने तरदीद कर दी है, बहरहाल तरदीद कर दी है। अगर इसहाक डार साहब ने अगर बात की है तो वो किस जमने में की है ये तो उन्हीं से बंदा जान सकता है। जो प्रेजेंट जो आपको पता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड जो है चेंज हो रही है, क्राइसिस आ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस तो अमेरिका में भी आ रहा है, और उस तनाज़र में पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है आपको पता है कि बिल्कुल ही बॉटम लाइन पे लगी हुई है। तो हाउ डू यू सी इट कि पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ एक और क्वेश्चन भी लीजिए कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात हो रही है पाकिस्तान में। एमनेस्टी इंटरनेशनल, अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे जो इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, उस पर भी बात कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप क्योंकि चेकोस्लोवाकिया में बैठी हुई हैं तो हमें वहाँ के जो इस वक्त है पाकिस्तान के बारे में जो वर्ल्ड पूरी कह रही है उस पर आप टेक दीजिए अपना क्विकली ज़रा प्लीज़। जी काशिफ साहब, ये जो हालात जो हैं, मैं अब रिसेंटली इसी महीने में पाकिस्तान से वापस आई हूँ, तो हालात वहाँ पे महंगाई के इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और उसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके बाहर मीडिया तक पहुंचाया जाता है और यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो पता नहीं कितनी शदीद मुश्किल में आ चुका हुआ है। वो मीडिया का रोल है कि आप जितना हु एंड क्राई जो है वो क्रिएट करवाना चाहें या करना चाहिए, और इंटरनेशनल मीडिया डेफिनेटली जो है वो अपनी मर्जी का एक पिक्चर पोर्ट्रे करता है। आप भी वहाँ मौजूद हैं, आपको भी पता है कि डे टू डे लाइफ में पाकिस्तान जो है उसको वो सीरिया नहीं बन गया हुआ जो यहाँ पे उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। हम बहरहाल वहाँ पे अपनी डेली रूटीन को कंटिन्यू किए हुए हैं। हालात मुश्किल ज़रूर हो सकते हैं, हालात मुश्किल हैं क्योंकि हमने लोन ओवर द लोन करने के बाद चीज़ों को अंडर द कारपेट किया है लास्ट जो है वो पिछले 4-5 साल में। तो उसकी वजह से अब IMF के जितने भी जो वो हमें कर्जों की जो भी स्ट्रेटजी बता रहे हैं उसको हम फॉलो अप करेंगे तो डेफिनेटली इस खड्डे से बाहर निकल आएंगे। लेकिन बहरहाल थैंक यू वेरी मच, हमारा टाइम खत्म हो गया। शाजिया आपकी बहुत मेहरबानी। वो बिल्कुल उनका टेक जो था वो बिल्कुल ठीक था, वो यही बात था, लेकिन जाहिर है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल और उसके बाद और जो इस वक्त जो हो रहा है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर, वो बड़ी अलार्मिंग बात है रियासत पाकिस्तान के सालमियत के तनाज़र में। और मैं समझता हूँ कि मैं बार बार इस पे ही प्रोग्राम आज ख़त्म करेंगे कि आला अदलिया को अपना फौरी तौर पे इंटरवीन करनी पड़ेगी। यही बात करे चले जा रहे हैं कि उनको करनी पड़ेगी। रियासत पाकिस्तान को बचाने के लिए सबको एक टेबल पे बिठाना पड़ेगा। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में शामिल करें। बशर्ते ज़िंदगी, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।